पथ प्रदर्शक डेयरी सहकारिता के वर्ष 1946, जब भारत की आजादी की क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी। इसी साल गुजरात के आणंद में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। स्थानीय निजी डेयरी के व्यवहार से आणंद के पशुपालक त्रस्त हो गए और श्री त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में पहुंचे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के पास। उन्होंने इन किसानों को अपनी खुद की सहकारी समिति के गठन का सुझाव दिया और दीर्घदृष्टा त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ की स्थापना हुई, जिसने खेड़ा के किसानों को समृद्धि की राह दिखाई। प्राइवेट डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को सरदार पटेल की प्रेरणा और कर्मठ सहकारी नेता त्रिभुवन दास पटेल ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने का काम किया। वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री गुजरात पधारे और खेड़ा सहकारी दूध संघ का सराहनीय काम देख काफी प्रभावित हुए। सहकारिता के इस आंदोलन को देश भर में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना की गई। एनडीडीबी का उद्देश्य सहकारी कार्यनीति को अपनाकर भारत भर के पशुपालकों को स्थानीय सहकारी दूध उत्पादक संघ के साथ जोड़ना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने राष्ट्रव्यापी आधार पर कई योजनाएं कार्यान्वित की, जिससे भारत एक मिल्क डेफिसिट राष्ट्र से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। डेयरी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर एवं संबद्ध वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए एनडीडीबी ने मदर डेयरी, आईडीएमसी लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, एनडीडीबी मृदा लिमिटेड, एनडीडीबी काफ लिमिटेड जैसी संस्थाओं को स्थापित किया। वर्ष 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के बनने के पश्चात देश का डेयरी क्षेत्र और भी अग्रसर हो गया है। इन मंत्रालयों ने डेयरी क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से कई किसानोन्मुख पहल की है। सहकारिता क्षेत्र की व्यापकता के लिए जैविक उत्पाद, गुणवत्ता वाले बीजों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। सहकारिता मंत्रालय एवं पशुपालन और डेयरी विभाग के सामंजस्य से देश भर में लगभग 1 लाख डेयरी सहकारी समितियां स्थापित तथा सुदृढ़ की जाएंगी, जिससे सहकारिता द्वारा दूध का संकलन अगले 5 वर्षों में 50% बढ़कर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। आज जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो श्वेत क्रांति 2.0
लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, यह पूरे देश में पशुपालकों को, पशु डेयरी के दूध उत्पादन को और मत्स्य उत्पादन में लगे लोगों को सहकारिता के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सहकारी डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एनडीडीबी के बोर्ड से मुलाकात की थी और सहकारिता के माध्यम से डेयरी एवं संबद्ध क्षेत्रों को और आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिया। प्रसंस्कृत फल और सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इनमें से एक है। इस विजन के अनुरूप मदर डेयरी द्वारा इटोला, गुजरात में फल पल्प प्रसंस्करण संयंत्र और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज उत्पादन लाइन प्रस्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार की बेहतर पहुंच और बेहतर मूल्य मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दूध से जुड़े मशीनरी और अन्य संसाधनों के क्षेत्र में स्वावलंबन। एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आईडीएमसी लिमिटेड द्वारा नरेला, दिल्ली में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए एक पॉलीफिल्म प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो मदर डेयरी और उत्तर भारत की अन्य सहकारिताओं की पॉलीफिल्म की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज एनडीडीबी के हीरक जयंती वर्ष और त्रिभुवन दास पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से इन दो महत्वपूर्ण संयंत्रों और एनडीडीबी आनंद परिसर में नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। आज के दिन एनडीडीबी के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास और भी प्रासंगिक है, क्योंकि गुजरात सरकार और अमूल के सहयोग से बने एनडीडीबी के वर्तमान कार्यालय भवन का शिलान्यास भी श्री त्रिभुवन दास पटेल जी ने ही सन 1968 में किया था। साथ ही कई किसानोन्मुख लोक कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे सहकार से समृद्धि के विजन को साकार किया जा सके। पथ प्रदर्शक, सहकार से समृद्धि के।